जय श्री राम, जय बजरंगबली। कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज प्रतिदिन राधे श्याम रामायण आप सभी को सुनाते हैं। कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। आइए आज वन यात्रा का तीसरा भाग शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जगे, जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटिका दूध वही, सिर जटा बनाई रघुवर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा झूठ, यह बन का ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा, इस समय बना वन राजा है। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा है। बैरागी होकर राजा है या त्यागी होकर राजा है। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटा झूठ ही क्या वो सभी साजे बनों के साज। अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा यह सब उस समय हुआ सुमंत अधीर। हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार। वापिस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुतेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर। पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो यह उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जल्दी जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा कहा कलेजा थाम। अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में सोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ छाई यह धन मैदानों में। सबसे पहले यह धन पहुंची सीता जी के ही कानों में। मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सन्मुख बोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पति पत्नी की अनुगामिनी है। जड़ षष्ठी तलक यह कहती है।
है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है। हासिनी मान सरोवर तज कर अन्य अत्यंत नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए वे, हम कहते थे सो निकल गए निष्कंटक राज्य चलाए वे। या भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वे महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कुछ कह पाए लखन किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा ऐन। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिखना लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुँच केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। या कहकर उठे भक्त वत्सल फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार के समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुरसरी के पहुँचे राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू, सोच ले की बातें कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा, आया हाँ आया अब आया आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा शकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संयम अपना, भवभंजन मेरे सन्मुख है फिर क्यों रहने दूं है अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की, धूली के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन भूर के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी।
सेवक की रोजी बनी रहे, आधा बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, या भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुनवैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणायन। पुलकायमान था रोम रोम, ओठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लखन की और निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी हो। या एक और संकेत यहाँ इतने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता जी को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। मन चीता तब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सावन। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कटौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्जल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार। टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव ते खड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा। अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट। एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट।